हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सक्सेस माइंड क्लासेस में। तो ये है आपका करंट अफेयर सेशन चल रहा है जो पिछली मैंने वीडियो डाली थी और इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आज भी मैं 4 टॉपिक्स लेके आया हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम जो अभी रिसेंटली जो है एक अमोनियम नाइट्रेट जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है सीज़ किया गया है फरीदाबाद में पुलिस के द्वारा। जैसा आप जानते हैं कि हरियाणा पुलिस ने जो है 2900 किलो जो है जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है जो फरीदाबाद के एक कहें एक डॉक्टर के वहाँ से मिला है। तो ये होता क्या है, देखो एक सबसे बात करें तो अमोनियम नाइट्रेट ज़्यादातर यूज़ होता है आपका फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है, जहाँ पर यहाँ तक कि इंडस्ट्रीज में इसको यूज़ किया जाता है। मेनली जैसे आपने देखा होगा जो यूरिया नाइट्रेट का हम फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर सब अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये इतना डेंजरस क्यों है, क्योंकि देखो जो अमोनियम नाइट्रेट होता है इसका यूज़ किया जाता है इंटेंस हीट के लिए। और बात करें ये कंटेमिनेशन जो कंबशनेबल मटेरियल होता है, जो ज्वलनशील मटेरियल होते हैं, उन उनके साथ इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा और बात करें इसमें, अगर एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स इसमें है तो अमोनियम नाइट्रेट जो एक की कंपोनेंट होता है जो ENF जो एक्सप्लोजिव होते हैं आपके बनाने के लिए, ये वाइडली यूज़ होते हैं आपके इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव में। और बात करें इट बिकम एक्सप्लोजिव होता है जब उसको मिक्स किया जाता है फ्यूल के साथ या अदर कोई एक्सट्रीम हीट मटेरियल होता है उसके साथ। और ये जो होता है एक्सप्लोजिव एक्ट 1984 या अमोनियम एक्ट रूल 2012 रेगुलेट, मतलब भारत के अंदर इसको अमोनियम नाइट्रेट को इसके अंडर रेगुलेट किया जाता है। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। 2020 में बैरूत में एक्सप्लोजन हुआ था, आपने सुना भी होगा। काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजन हुआ था जहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट यूज़ किया गया था। अब देख लो, आप हिसाब लगा लो यहाँ पर कितना था और यहाँ पे कितना था। काफ़ी बात करें इसका मिस यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, और बात करें इसका एडवांटेज भी है इसके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया वियतनाम से रिलेटेड। तो डिफेंस कोऑपरेशन फ्रेमवर्क हुआ है, और बात करें ये 15th इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग जो कि हनोई मंडे बात करें आप जगह जो कि आपका वियतनाम में है। और इसको को चेयर किया गया है डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह और वियतनाम के डिप्टी मिनिस्टर जो कि नेशनल डिफेंस सीनियर हैं लेफ्टिनेंट होंग सूंग चेंग के द्वारा। और इंडिया डिफेंस जो पार्टनरशिप है वो फॉर्म की कंपोनेंट पे बात करें जो इंडिया और वियतनाम की जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जो वियतनाम है आपका वो आपकी एक्ट जो ईस्ट है पॉलिसी उसका पार्ट भी है। और आपने देखा होगा कई बार कि हमारी जो फार ईस्ट पॉलिसी है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वजह से जो वियतनाम है, लाओस, कंबोडिया, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। तो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट जो है हमारे देखें तो अभी जो मैंने बताया कि 15th इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हुआ आपका हनोई में नवंबर 2025 में। और इसके अलावा कुछ साइन हुए हैं इनके बीच में, जैसे म्यूचुअल सबमरीन रिसर्च या रेस्क्यू सपोर्ट के लिए। बोथ साइड जो है एक लेटर के ऊपर भी बात करें जो डिफेंस को बढ़ाने के लिए भी इसमें बात चल रही है, उस पर भी कोऑपरेशन बढ़ाने की बात चल रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात चल रही है। और कोऑपरेशन किया जाएगा एआई में, शिपयार्ड अपग्रेडेशन में, और साइबर सिक्योरिटी में, और हाइड्रोग्राफिक में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इसमें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए भी, और करंट अफेयर्स में तो ऑब्वियसली बात है ही। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओलंपिक से रिलेटेड है। तो अब आईओसी ने कहा है कि जो 2028 के अंदर जो लॉस एंजलिस के अंदर जो ओलंपिक होने वाले हैं उसमें ट्रांस वुमेंस को बैन किया जाएगा। इस पे बात अभी चल रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार जो मैन है वो वुमेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अब मैं वुमेंस जो है मैंस में। तो अगर देखो सबसे इसमें अनफेयरनेस क्या होती है कि जो मैन होता है, जो चेंजमेंट होता है वुमेंस में, तो ऑब्वियसली बात है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, मसल स्ट्रेंथ होती है, वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है एक नॉर्मल वुमेन से। तो इसमें उसको फ़ायदा हो जाता है। तो इसी को देखते हुए जो इंटरनेशनल कमेटी है वो इस पे विचार कर रही है कि वो जो ट्रांस वुमेन्स होंगी उनको बैन किया जाए। उनके लिए या तो कुछ और उनके लिए सोचा होगा, नहीं तो उनके लिए बैन की जो अभी विचार विमर्श चल रहा है। तो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट हमारे पास यही है कि भाई करंट जो ओलंपिक एलिजिबिलिटी है जो सेट की गई थी स्पोर्ट टू स्पोर्ट, मतलब कि कौन से स्पोर्ट्स में क्या है। ऑब्वियसली बात है इसका आईओसी ही देखती है। और इसमें सिंगल रूल्स होते हैं, जो महिलाओं के लिए है वो महिलाओं के लिए, जो पुरुषों के लिए है वो पुरुषों के लिए। अब एक बात करते हैं जो ट्रांसजेंडर एलिजिबिलिटी होती है, क्योंकि उसमें देखो ऑब्वियसली बात है कुछ तो टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है जो मैन है वो वुमेन्स में कन्वर्ट हुआ है। तो कहीं ना कोई कुछ थोड़ा बहुत तो उसमें थोड़ा बहुत तो बात करें मैन की जो फिजिकल एबिलिटी वो रहती हैं। फिर इसके अलावा बात करें एक लीगल इसमें सेपरेट अलग से फेडरेशन बनाई जाएगी, रेगुलेट किया जाएगा इस ट्रांसजेंडर के इशू को लेकर। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आई होप दैट आपको समझ में आएगा, उसको याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पोर्ट्स में ही आपका स्मृत राणा ने जो है 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता है।
और ये 20 साल के हैं, काफ़ी यंग हैं। और इसके अलावा बात करें जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई आपकी कायरो में, और इसके अलावा बात करें एग्ज़ाम ओरिएंटेड से, तो उन्होंने स्कोर किया है 243.7 वर्ल्ड टाइटल में, जिनमें उन्होंने गोल्ड हासिल किया 10 मीटर एयर राइफल में, और जो सिल्वर जिन्होंने जीता है उसका नाम है हु के टू, जिन्होंने 243.3, और वरुण तोमर जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इसी कैटेगरी में। ये पहली बार हुआ है कि जब इसी इवेंट में दो भारतीयों ने मेडल जीता है सेम वर्ल्ड पिस्टल जो इवेंट हुआ था। और जो इंडिया के मैन हमारे जो पार्टिसिपेशन थे, जिन्होंने राणा तोमर है या फिर ये सरवन, तो जिन्होंने 174 टोटल अगर बात करें इनके स्कोर्स की, तो 10 मीटर राइफल पिस्टल में किया है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप दैट आपको ये समझ में आएंगे, काफ़ी करंट के हैं, तो डेली मैं लेके आता रहूँगा ऐसे ही 5 6 7 4 5 4 5, सो जिससे आपकी जो है तैयारी चलती रहे। थैंक यू। आप प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।